हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण का नेक्स्ट पार्ट, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। इसका परिचय देखते हैं। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच के संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का गठन करते हैं। ठीक है, जीवों और पर्यावरण के बीच जो संबंध रहता है वो, ठीक है। उसके बाद घाटियों, पहाड़ों और ढलानों की स्थलाकृतिक विशेषताओं में भिन्नता के कारण कुछ अंतर होता है किसमें, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, उसके बाद सामग्री और जैव विविधता दोनों में भी अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद अल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वेरिएशन में बदलाव होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएं तो वैसे वैसे अलग अलग पारिस्थितिकी होती है। ठीक है, और जैसे सपोज ये अभी पृथ्वी है, तो हम लोग जैसे जैसे विषुववृत्त से ऊपर की ओर जाए वैसे वैसे, या नीचे की ओर आए तो वैसे वैसे जो स्थलीय पारिस्थितिकी है उसमें बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक मेन रीज़न है जो कि है जलवायु के कारण। ठीक है, तो जलवायु के कारण क्या होता है, पौधे और पशुओं का जीवन भी अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड पे या अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो भी पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे वो अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे सस्टेन कर सके, और पशु भी सिमिलर वैसे ही, जैसे कि भालू का उदाहरण ले हम लोग, तो कुछ प्रदेशों में जैसे कि ठंडे प्रदेशों में अलग भालू रहता है और गर्म प्रदेशों में अलग भालू रहता है। ठीक है, सेम प्रजाति बट उसके जो फीचर्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र का विभाजन बड़े जीवमंडल के भीतर खंडों के रूप में होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग रहते हैं लेकिन उसमें भी अलग अलग खंड में हम लोग को पारिस्थितिकी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक नमी और तापमान है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है, नमी और तापमान, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं जिसका नाम है टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा, टुंड्रा का अर्थ है बंजर भूमि। ठीक है, क्योंकि वे पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरण की स्थिति बहुत गंभीर होती है। ठीक है, टुंड्रा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा होता है अल्पाइन टुंड्रा। तो ये टुंड्रा प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती है, बहुत कम पशु पाए जाते हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है वो भी कम रहती है। जैसे जैसे हम लोग विषुववृत्त से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाए, या अल्टीट्यूड के हिसाब से भी देखें तो नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाए तो वैसे वैसे जैव विविधता में भी कमी आने लगती है। ठीक है, तो इसमें दो देखेंगे हम लोग, एक तो उसका वितरण देखेंगे कहाँ कहाँ पे टुंड्रा पाया जाता है, और दूसरा देखेंगे टुंड्रा में कौन कौन सी वनस्पतियाँ और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। देखो, टुंड्रा का वितरण देखते हैं। टुंड्रा का वितरण, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा में ध्रुवीय आइस कैप के नीचे और उत्तरी गोलार्ध में पेड़ की रेखा के नीचे एक निरंतर बेल्ट के रूप में ये फैली हुई है आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली, कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, फिर साइबेरिया, आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह जो है वहाँ पे ये आर्कटिक टुंड्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये आर्कटिक टुंड्रा मतलब वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती है। जैसे कि उदाहरण हम लोग ले साइबेरिया, तो वो ठंडी हवाएं भारत में क्यों नहीं आती, क्योंकि हिमालय वहाँ पे एक उसको बैरियर के रूप में खड़ा है। ठीक है, फिर है अल्पाइन टुंड्रा, ऊंचे पहाड़ों पर होता है जिसके ऊपर आर्कटिक पहाड़ सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग हिमालय का ही हमारा एग्जाम्पल ले, वहाँ पे नीचे मैदानों की यहाँ पे अलग पारिस्थितिकी रहती है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे वहाँ पे अलग अलग मौसम दिखाई देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो है पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा हाइट पे जाए वैसे वैसे वहाँ पे अलग अलग होती है, तो यहाँ पे टुंड्रा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नीचे ही टाइगा रहता है। ये टाइगा और टुंड्रा में कोई स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है टाइगा और टुंड्रा में, तो देखना है कि टाइगा पहले आता है या टुंड्रा पहले आता है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि विषुववृत्त हो चाहे कुछ भी हो, तो पहले टाइगा आएगा और फिर टुंड्रा आएगा, TA, फिर बाद में U आएगा, मतलब टाइगा और टुंड्रा। ओके, नेक्स्ट है दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है अल्पाइन टुंड्रा के प्रदेशों में, ठीक है। मतलब जो भी पहाड़ी रहेगी तो वहाँ पे निचले हिस्से में और ऊपरी हिस्से में जो दिन और रात है तो उसमें अलग अलग तापमान दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति और जीव कैसे पाए जाते हैं वहाँ पे। तो आर्कटिक टुंड्रा की वनस्पति कपास घास, सेज, बोनाहित, विलो, बिर्च और या बर्च बोल सकते हैं, और लाइकेन है, ठीक है। और टुंड्रा के जानवर बारहसिंगा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक हरे, मांसभक्षी, नींबू और गिलहरी है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसकी विशेषताएं क्या है टुंड्रा प्रदेश की। पहला है अधिकांश का लंबा जीवन होता है, जैसे कि विलो का बहुत लंबा जीवन होता है, विलो वनस्पति का। फिर मोटे छल्ली और एपिडर्मल बालों की उपस्थिति से उन्हें ठंड से बचाना, ठीक है। तो ये एक बात है। बाद में है गर्मी के नुकसान से बचने के लिए शरीर का एक बड़ा आकार, छोटी पूंछ रहती है और छोटा कान रहता है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान का हम लोग एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे वैसे प्राणी या जीव पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इंसुलेशन के लिए शरीर फर के साथ कवर होता है, ठीक है। तो ये जो भी ठंडा टुंड्रा रीजन है तो वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। फिर है कीटों में कम जीवन चक्र होता है। ओके, सो यही इसी के साथ टुंड्रा हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अलग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा